आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे शीतला अष्टमी व्रत के महत्व के बारे में और इसमें क्या पूजा विधि होती है, इसमें क्या भोजन बनता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी का अत्यंत महत्व माना गया है। इस दिन माता शीतला की पूजा का विधान है। शीतला माता की पूजा के लिए चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि दोनों ही समर्पित है। शीतला अष्टमी को ही बसोड़ा कहा जाता है। ये बसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं शीतला अष्टमी या बसोड़ा की तिथि, शुभ मुहूर्त और इसके महत्व के बारे में। शीतला सप्तमी 14 मार्च को दिन मंगलवार को पड़ रही है और अगले दिन यानी 15 मार्च को दिन बुधवार को शीतला अष्टमी की तिथि पड़ेगी। कुछ स्थानों पर शीतला अष्टमी के दिन बसोड़ा पर्व मनाया जाता है, लिहाजा बसोड़ा पर्व जो है वो 15 मार्च को ही है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को शीतला सप्तमी कहा जाता है। यह 13 मार्च को शुरू हो रही है। सोमवार को रात 9:27 से शुरू होगी और इसका समापन 14 मार्च को 2023 में दिन मंगलवार को रात 8:22 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि होने के अनुसार शीतला सप्तमी की पूजा 14 मार्च को ही की जाएगी। वहीं शीतला सप्तमी की पूजा का मुहूर्त क्या होगा, आइए जानते हैं। पूजा का मुहूर्त सुबह 6:31 से शाम 6:29 तक रहेगा। लेकिन सप्तमी तिथि पर शीतला माता की पूजा सूर्य के प्रकाश के तीव्र होने से पहले ही करने का विधान है। ऐसे में सप्तमी के दिन आप सुबह से लेकर 9 बजे तक के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का शुभारंभ जो हो रहा है, आइए चलते हैं उसके बारे में। वह हो रहा है 14 मार्च को रात 8:22 से और इसका समापन होगा 15 मार्च को शाम 6:45 पर होगा। माता शीतला की पूजा सप्तमी और अष्टमी दोनों दिन ही की जाती है। हालांकि माता शीतला माता का जो भोग है वो एक दिन पहले सप्तमी को ही बना लिया जाता है और अगले दिन अष्टमी को तैयार होकर के आप पूजा करते हैं। यानी सप्तमी की रात को माता शीतला का भोग होता है, जो भी खाना हम बनाते हैं वो बना लेते हैं और उसी बासी भोजन को अष्टमी के दिन सुबह में उसी बासी भोजन का भोग लगाया जाता है माता को, जिसे बसोड़ा कहते हैं। अष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा के मुहूर्त के बारे में बात करते हैं। तो वह मुहूर्त होगा सुबह 6:30 से शाम 6:29 तक रहने वाला है। यानी कि 12 घंटे की अवधि आपको मिलने वाली है। आप माता शीतला की पूजा कभी भी कर सकते हैं। कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश के तीव्र होने से पहले पहले ही यह पूजा कर लेनी चाहिए। यानी सप्तमी में आपको खाना तैयार कर लेना है। खाने में क्या तैयार करना है वो हम आपको आगे बताएंगे। अभी आपको बता दें कि आपको क्या क्या करना है। और अष्टमी के दिन आपको सुबह पूजा कर लेनी है। सप्तमी में भी इसकी पूजा होती है और फिर शाम को खाना बनाया जाता है और वो बासी भोजन का भोग लगता है अष्टमी की सुबह में। ठीक है। शास्त्रों और ग्रंथों के पुराणों के अनुसार ये बहुत ही टाइम से चली आ रही है ये प्रथा। ये हमारे छोटे बच्चे शिशुओं के हेल्थ के लिए, उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, उनके लिए ये व्रत किया जाता है, ये पूजा पाठ की जाती है। कुछ माताएं हैं जो व्रत नहीं करती हैं, पर कुछ माताएं हैं जो व्रत के साथ इसका पालन करती हैं, पूजा पाठ करती हैं और व्रत भी करती हैं। जानते हैं माता का स्वरूप कैसा होता है। माता का स्वरूप होता है, माता गधे पर सवारी करती है और उनके हाथों में कलश, झाड़ू, सूप और सूपड़ा होता है और उनके गले में नीम के पत्तों की माला होती है। शीतला माता के दिन माता शीतला की पूजा से घर का हर एक सदस्य निरोगी रहता है और खास तौर पर बच्चों के लिए ये त्योहार बहुत ही जरूरी है। कहते हैं कि शीतला माता की पूजा से बुखार, खसरा, चेचक, आंखों के रोग आदि परेशानियां दूर हो जाती है। अष्टमी के दिन माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और यह इस बात का सूचक होता है कि अब गर्मियां शुरू हो जाएंगी और ग्रीष्म काल में यानी गर्मी में अब हमें ताजा भोजन ही करना है। आज के बाद बासी भोजन जो है वो नहीं किया जाता।
इस त्योहार के बाद से। ये इसका मेन रूल होता है। अब बात करते हैं कि शीतला माता के व्रत में, पूजा में हमें खाना क्या बनाना है। आपकी जो इच्छा हो आप वो खाना बना सकते हैं, बस वही सात्विक भोजन जो भी हम भोजन बनाते हैं उसमें किसी भी तरीके का पूजा पाठ के अलावा आपको कोई भी गलत तरीके का खाना नहीं बनाना है। बाकी आप शाकाहारी भोजन किसी भी तरीके का आप बना सकते हैं। जो पूजा में पूजा जाएगा वो खाना होगा, उसके बारे में बात करते हैं। आपको बनाने हैं मीठे चावल। आप वो चीनी से, गुड़ से या गन्ने के रस से भी बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपको बनानी है मीठी रोटी। अगर मीठी रोटी बनाना चाहते हैं तो ठीक, अगर नहीं तो आप मीठे गुलगुले भी बना सकते हैं जो गुड़ और आटे से बनते हैं, सौंफ डाल के। बच्चों के जो भी त्योहार होता है उसमें मीठे गुलगुले बनाना बहुत ही शुभ होता है। बच्चों की पूजा में मीठे गुलगुले ज़रूर बनाने चाहिए। ये चीज़ हो गई। और दही और ठंडा जल, ये 4 चीज़ें ले जाकर के आपको अगले दिन सुबह में आपको माता की पूजा करनी है। अगर आपके आस-पास शीतला माता का मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कुछ लोग चौराहे पर भी पूजा करते हैं। बाकी कुछ लोग चौराहे पे पूजना पसंद नहीं करते हैं, तो क्योंकि लोग आना-जाना शुरू कर देते हैं, आप किस वक़्त जा रहे हो पूजा करने, ये देखते हुए, तो आप क्या करें? इसके लिए आपको बहुत ही अच्छा एक तरीका बताने वाले हैं हम। उसमें आपको करना है कि आप रास्ते पर से, चौराहे पर से कोई भी एक पत्थर उठाकर अपने घर ले आइए, उसे अच्छे से धोइए और माता का स्वरूप मानकर आप उस पत्थर पे ही पूजा कर लीजिए। आपको उस पत्थर को ही माता का स्वरूप मान करके पूजना है। आप जो भी आपका भोजन आप बना रहे हो, बासी भोजन जो आपका है, गुलगुले, मीठे चावल, जो भी आप गुड़िया, गन्ने के रस से या चीनी से जो भी आप तैयार करेंगे, वो चावल, मीठे चावल और मीठे गुलगुले, मीठी रोटी, दही और ठंडा जल, ये ले जाकर के आपको उस पत्थर पे आपको चढ़ाना है, आपको जल चढ़ाना है। आप माता का स्वरूप मान के आपको पूजा पाठ कर लेनी है और माता से अपने भूल-चूक के लिए आपको माफ़ी माँग लेनी है। माता आपके सभी बच्चों की, आपके परिवार के सभी का स्वास्थ्य ठीक रखें, ऐसा करके आपको मन्नता माँ से करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपने जो भी पूजा की है, उसको आप छत पर ले जाकर के आप रख सकते हैं। और जो जल है और जो भी जल है, जो आपने चढ़ाया है उस पत्थर पे माता का स्वरूप मान के, उस जल को आप सूर्य भगवान को भी दे सकते हैं या अपने गमलों में डाल दीजिए। और जो भी आपने भोजन के रूप में जो भी सामग्री चढ़ाई है, उसे पक्षियों के लिए आप छत पे रख दीजिए। और उस पत्थर को आप अपनी छत पे रख सकते हैं या आप ये अपने गमले में भी रख सकते हैं। इस तरीके से आपका सभी जो भी पूजा का सामान होगा वो आपका वितरित हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी के बच्चे स्वस्थ रहें, आप सभी के परिवार के सदस्य स्वस्थ रहें। धन्यवाद।